अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक जामिया मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से घर वापस आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीनो जमील थी। लड़के को पसंद आई। उसने पता किया कि लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी वक्त सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता। 7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। इसके बाद उसने अपने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा, ठीक है, मुनासिब रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। उसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा तो उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब साहब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने के बाद रजामंदी जाहिर करने पर कबूल कर लिया। चुनाचा रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसे बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उसने कहा कि ये नमाजें मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका, तो इस सब की क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि मैं इस बेदीन के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे एडवांस अदा किए। कुछ दिनों बाद जादूगर ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिलफौर वो पैसे अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र न करें। 1 माह बाद जादूगर ने लड़के को बताया कि आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो। जादूगर ने कहा कि मुझे कत्ल कर दो वरना दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा तो पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखा तो गिरफ्तार कर लिया, पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवासुत से पुलिस जादूगर तक पहुंची। जादूगर ने पुलिस को कहा, मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास लेकर गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम शयातीन के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो उस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा। इसके बाद मैंने रईसल शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ फरिश्ते खड़े थे। उस दिन के बाद से अब वो शैतानी गिरोह मुझे मारने पर तुला हुआ है। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा कि क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं। तो खतीब साहब ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा, हमारे घर में सुबह रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत होती है और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है इस पर जिन्नात और शयातीन का असर नहीं होता। नेक खानदान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ऐसे इंतज़ामात फरमाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।